बारान रहमत पावर्ड बाय डालडा, ऑलपर्स, लाइव बॉय और करशी। ये बारान रहमत ही तो है, ये बारान रहमत ही तो है कि ये कलाम सुनना और पढ़ना नसीब हो रहा है। क्या बात। तो आज का दिन ईद बनाते हुए दस्तरखान की तरफ भी चलेंगे। शेफ जलाल से ही पूछेंगे वो क्या बना रहे हैं आज, क्योंकि मैं तो आज उठने वाली नहीं हूँ। वकार और रशीद पूरे, हाँ आप उठ जाए। नहीं नहीं, बहुत प्यारा, मैं मेरा बहुत ही फेवरेट। जिन्होंने पढ़ा है क्या बात है जैन, बहुत बड़े फैन है हम आपके, बहुत बड़े फैन है हम आपके। और क्या खूबसूरत, बहुत मेरा खुद ये मोस्ट फेवरेट कलाम है। इनका एक और कलाम है इनका, हुसैन। मैं किचन में आके बोलेंगे ना ज्यादा, हाँ शक्ल नजर आएगी। इनके 2-3 कलाम है, बहुत खूबसूरत कलाम है, बहुत खूबसूरत। जैन एंड ज़ुहैब माशाल्लाह, बहुत तो ही आज जो हम बना रहे हैं ईद की इस मौके पे, मैं सबसे पहले तो हमारे तमाम जितने भी देखने वाले हैं उन सबको कहूँगा कि आप सबको मेरी तरफ से बहुत ईद मुबारक। और मौला की विलादत है और कल शब लगी थी, आज दिन है और कल मैंने हरा पहना हुआ था शाम में। हाँ, तो आज हमने इसीलिए तकरीबन चीज़ें हरी रखी हैं। और एक तो हम बना रहे पालक गोश्त, ठीक है जी, अगेन ग्रीन है। दूसरी तरफ हम लौकी का हलवा बना रहे हैं, अगेन ग्रीन है। तीसरी तरफ हम हरा मसाला टिक्का बना रहे हैं। भाई वाह। तो सबसे पहले आज हर चीज हरी हरी है, हर चीज़ हरी हरी है। आपकी मोहब्बत में, आपके इश्क में हर चीज हमने आज कोशिश की है कि जो दस्तरखान बनेगा उसमें हर चीज ग्रीन हो और कबूल हो। अल्लाह ताला कबूल करे। बस दुआ है उस रब से कि इनके सदके आज तक देता है और आगे भी देता इलाही आमीन, इलाही आमीन, इलाही आमीन, इलाही आमीन। जो कुछ मैं हूँ आज और जो कुछ मुझे मिला है और इस काबिल हूँ तो हम सबको मिला, हम उनके टुकड़ों पे पड़ने वाले हैं। वह इसी तरह नवाजता रहे और कुछ नहीं चाहिए। बेशक हमें कुछ नहीं चाहिए, हम अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमें वो ही मिलता रहे तो बस जिंदगी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट है। आगे बढ़ेंगे। दस्तरखान की आपने देखा माशाल्लाह माशाल्लाह, आज शेफ जलाल हरी चीज़ें बना रहे हैं, बताते जाएंगे खास जो बताते जो स्टेप्स होंगे। इरम की तरफ एक सवाल थ्रो करूंगी। इरम, अभी तक हमें आज का 1% भी एक तो हमारा रह गया है, दूसरा ये कि जिस तरीके से हम अभी बात कर रहे थे, हमें बड़ी पॉजिटिविटी की बात कर रहे थे, हम दूसरे को तारीफ करने की बात कर रहे थे, क्या चीज़ हमें दूसरे को अप्रिशिएट करने से रोक देती है और फिर 1% भी? माया, हमारा जो खौफ है ना कि हम हार ना जाए, ये चीज़ हमें दूसरे को अप्रिशिएट करने से रोकती है। हालांकि आई ऑलवेज बिलीव कि जो तुम्हारा है वो तुम्हारा ही है, वो तुमसे कोई छीन भी नहीं सकता। मेरे अब्बा बड़ी अच्छी बात हमेशा कहते थे कि बेटे किसी से ना जिद नहीं लगाते, किसी से कभी जलन नहीं करते, दूसरे के लिए खुश होते, क्योंकि तुम उसका नसीब नहीं छीन सकते और कोई तुम्हारा नसीब नहीं छीन सकता। मौला का कौल है कि किसी से जलने का मतलब है कि आप अल्लाह की तकसीम पे एतराज़ कर रहे हैं। तो हम आजकल ये एतराज़ बहुत ज़्यादा करने लगे हैं कि हम दूसरे की तारीफ नहीं करते, और करते भी हैं तो झूठी माजरत के साथ। हाँ, ये बड़ी अच्छी बात की है। उस जगह तारीफ करते हैं जहाँ वो शख्स अगर अच्छा नहीं लग रहा या उसने काम ज़्यादा अच्छा नहीं किया तो हम कहेंगे भाई सुभान अल्लाह, बेहतरीन। लेकिन जहाँ उसने अच्छा किया वहाँ हम छोटी मुस्कुराहट के साथ बस खामोश होकर बैठ जाएंगे, क्योंकि हमारा इतना ज़र्फ ही नहीं होगा कि हम उसे कहें कि भाई ज़बरदस्त, कीप इट अप, इसको लेके चलना। और आज का 1% माया मैं पूरे पाकिस्तान के लिए है। प्लीज बिस्मिल्लाह। मैं इस्लामी उम्मा को तो नहीं ये कह रही, लेकिन मैं चाहती हूँ पूरा पाकिस्तान हिजरत कर ले। आए तो मेरे लिए आज का 1% ये है, और मैं दरख्वास्त करूँगी अहले पाकिस्तान से कि आज हज़रत इमाम हसन की पैदाइश का दिन है। सरकार अलैहिस्सलाम को जितनी ज़्यादा खुशी हुई और जिस तरह आपने अपने सीने से लगाया उसका दिन है। तो जन्नत के शहजादे इस दुनिया में तशरीफ़ लाए उसका दिन है। तो आज इस दिन के सदक़े में अहले पाकिस्तान हिजरत कर लें। हिजरत किस चीज़ से कर लें कि सरकार अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा कि अल्लाह की नज़र में पसंदीदा हिजरत क्या है? तो आपने फरमाया कि हर वो काम छोड़ दो जो अल्लाह को बुरा लगता है। बिल्कुल। तो आज इस बात का तहिया कर लें कि हमने हिजरत करनी है और अल्लाह की पसंदीदा तरीन हिजरत करनी है, और कोशिश ज़रूर करनी है कि वो काम छोड़ें जो हमारे रब को बुरा लगता है, जिसमें सबसे बढ़कर है किसी का दिल ना दुखाएं, कि शीशे से भी ज़्यादा नाजुक है। और अगर अंदाज़ा भी है कि कोई शख्स भूखा है तो उसे पेट भर के खाना ज़रूर खिलाएं। अल्लाह अकबर, जज़ाकल्लाह खैर। बहुत प्यारा 1%, बहुत प्यारा 1%, बहुत ही ज़बरदस्त। आपकी तरफ चलेंगे जलाल भाई, बताइए। अच्छा, हम पहले पालक गोश्त बना रहे हैं, तो पालक गोश्त बनाने के लिए जहाँ ममता वहाँ डालडा,
80 सालों से माओ का भरोसा जीता आया है, क्योंकि क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। तो यहाँ पर हमने डालडा कुकिंग ऑयल पैन में ऐड कर दिया और उसके बाद चिकन को कुक करेंगे। और दूसरी तरफ हम क्या करेंगे, यहाँ पर गार्लिक जो पालक के अंदर हम ऐड कर रहे हैं, जिंजर एंड गार्लिक चॉप, फिर उसके बाद मीट को कुक कर लेंगे और बॉयल। अच्छा, पालक जो इसमें यूजुअली ऐड होता है वो आप पेस्ट बना के भी ऐड कर सकते हैं, आप चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं और डायरेक्ट फ्रेशली भी ऐड कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे ब्लांच कर लिया। अच्छा, पालक को ब्लांच करते वक्त मेक श्योर कि आप उसमें हल्का सा पानी में सोडा ऐड कर दें ताकि वो गरम ना हो। ब्रांडिंग हो गई, ब्रांडिंग हो गई, हाँ ब्रांडिंग हो गई। हाँ जी, ठीक है, मैं आ जाऊँ। मैंने कहा आप पहले जिम्मेदारियां निभा लेना, फिर मैं आ जाऊँ आपकी तरफ। आ जाऊँ, किचन में आने की इजाजत चाहती हूँ कबिला। यहाँ पर हाँ। ये हमने इसको डन कर दिया और अब हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे थोड़ा सा कुक करके इसको, ताकि ये पक क्या जाए अच्छी बात, तरह से। क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा, हमें तसल्ली ये होती है कि दानिश भाई ना सब अपने हाथ से साफ वगैरह करके हाँ, होता ये है, बहुत तो अल्लाह का ज़बरदस्त। बड़ा शुक्र है। दानिश भाई की ये क्वालिटी बहुत अच्छी है कि माशाल्लाह हर से। चीज़ जो है ना वो बड़े प्यार से और दिल से जो है ना हमें करके देते हैं। मैं तो 2016 में दानिश भाई मेरे साथ होते थे किचन में ना, तो हमें जाहिर है, सॉरी मैं फ्रेम से निकल जाती हूँ, तो वो क्या हुआ कि किचन का जो सेगमेंट होता है वो हर रमज़ान में होता है, हर ट्रांसमिशन का हिस्सा होता है। तो वो मुझे कहा कि वो किचन में हमें शेफ़ चाहिए होगा, तो हमने कहा ठीक है, दानिश भाई आए। फिर मैं दानिश भाई के साथ किचन में लग गई, मैं बनाऊँगी, मैं पकोड़े बनाऊँगी। वो बेचारे मेरी सारा दिन मदद करते करते ये काट लिया, वो काट लिया, फलाना। इतने मज़े करते थे हम। अमजद भाई शहीद शहादत से पहले की बात है, कल भाई की जो है वो शहादत का दिन भी है, तो उससे पहले जो इतना हम लोगों ने मज़े किए हैं, इतने पकोड़े, इतने मज़े की चीज़ें, फ्रिज वहाँ पे हर चीज़ ठंडा, उनको चिल्ड शरबत चाहिए होता है। दानिश भाई अक्सर बताते हैं हमें कि ये आप और अमजद भाई जो हैं वो मिल के जो है ना सबके लिए पकोड़े बनाना और बहुत। खाना बनाना और पूरे सबको मिल जाए और सारी मेहनत आप लोग करते थे। बिल्कुल। एक दफ़ा क्या हुआ, मैंने नहारी बनाई, 2015 की बात है। अब वो नहारी अमजद भाई की फरमाइश पे बनी थी कि मैं नहारी खाऊंगा। मैंने कहा अमजद भाई गोश्त वाली कोशिश करूंगी मैं, लेकिन वादा नहीं करती क्योंकि टाइम नहीं होता इतना गलाने का, हम आपको आइडिया होगा। तो वो मैंने ना क्या की कि मैं चिकन में बनाई, लेकिन बनाई बाकायदा ना, उसमें हड्डी डाली थी मैंने, गाया ताकि वो जायका आए ना। लाइव हुआ, लाइव कर लिया शो, लाइव में हमने अफ्तार भी कर लिया। अफ्तार के फौरन बाद हमारा गेम शो होता था जलाल भाई। गेम शो के बीच में कैमरा ऑन करवा दिया हमने क्या देखा, स्टेज के पीछे क्या हो रहा था, सेट लगा हुआ था, उसके पीछे एक प्याला था, इतना बड़ा प्याला, उसमें नहारी का शोरबा और अमजद साबरी यूं करके शोरबा पी रहे, और हम लोग सारे कैमरा लेके रहे, सोहेल वगैरह, हमने कहा चुपके से, समी वगैरह, हम लोग चल के ये लाइव देखते हैं। ये यूं कर रहे थे और हमने लाइव जो है ना वो इसको कट कर दिया। कहते यार तुम लोग मरवाओगे मुझे, मैं पूरा शोरबा वो पी रहे थे। तो खाने पीने के, खिलाने के शौकीन, खाने के शौकीन, और वाकई में मतलब खुश होके मजे से खाते थे। क्या दिल था वाकई में, मैं कहती हूँ अमजद भाई का दिल ना, ऐसे दिल वाले सदियों में पैदा होते हैं। बेहतरीन इंसान, बहुत बहुत सबके लिए खुश होना। रिजवान को सब तपाएंगे, हसन को सब तपाएंगे, आज ये लोग भी होते मेरे साथ, तो मैं उनको भी हर जगह मैं उनको महसूस कर सकती हूँ कि वो अगर होते वो कैसे अप्रिशिएट करते। हम सब आपको महसूस कर रहे होते हैं ना कि आप हैं हमारे बीच में, और आप समझ लें कि हमारे साथ आप वो भी हैं और आप भी हैं, क्योंकि आप सबको इसी तरह से ट्रीट कर रहे होते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला ये मोहब्बतों को कायम रखे। आमीन, आमीन। अल्लाह ताला, हम चाहे रमज़ान ट्रांसमिशन हो नहीं हो, ये तो एक सीजनल चीज़ है, लेकिन ये जो मोहब्बतें बनी हैं, ये रिश्ते बने हैं, फैमिली, इसमें और बरकतें हों। आप देखें, हम पिछले पहले रमज़ान से हम सहरी पे जलाल भाई की तरफ जाने की कोशिश में लगे हुए हैं। हाँ, नूर भाई के साथ, नूर भाई के साथ, और हम सबका एक प्लान कि हम सब चलें। अब प्लान ही नहीं बन रहा सहरी में जाने का, कब जाएंगे भाई? ये तो मुझे नहीं पता, मैं ये आज से नहीं, काफी टाइम से मैं बोलता आ रहा हूँ। हाँ, ये भी वो ठीक है, कुकिंग वाला शो, हाँ कुकिंग शो से उस वक्त से तो माया नहीं आई दोबारा, और आज भी, अब भी ये फर्स्ट रमजान से नूर भाई ने कहा मैं जब दिल करे आ जाए रेस्टोरेंट, मगर ये नहीं आ रहा। आएंगे टाइम नहीं है इनके पास, नहीं एमी टाइम नहीं है। मैं रमजान ट्रांसमिशन कर रही हूँ, मेरी सारे ड्रामे की शूट रुक गई है इस ट्रांसमिशन की वजह से, तो टाइम है इंशाल्लाह, सहरी अब हम फोड़ेंगे इंशाल्लाह आके। ये आपने जो इलायची डाली है, ये किसने डाली है? ये मैंने ये लौकी का जो हलवा हम बना रहे हैं इसके लिए, तो अब ये लौकी को जो है बेसिकली हम यहाँ पे खोल के रख देते हैं ताकि पानी जो एक्सेस है वो निकल जाए इसका अच्छी तरह से, ड्रेन आउट हो जाए, और फिर उसके बाद हम इसको ऑयल के साथ, इलायची के साथ थोड़ा सा कुक करेंगे, फिर उसमें शुगर और बाकी की चीजें ऐड करेंगे। मैं भी सीखूंगी। बट डन। तो अब हमने अनियन का प्यूरे यहाँ पर ऐड कर दिया और इसको हम कुक कर लेंगे अच्छी तरह से, फिर उसके बाद टमाटर
वाह जी को वाह, भी हम इसमें शामिल कर देंगे। क्या बात। अच्छा, टमाटर का भी आप प्यूरे बना लें। अच्छा, यूजुअली होता ये है कि जब आप करी जब आप कुक करते हैं तो उसमें टमाटर का अगर प्यूरे ना हो, स्लाइसिस कटे हुए या चंक्स कटे हुए, क्यूब्स कटे हुए, तो उसमें स्किन जो है वो करी के अंदर आ रही होती है। ओ तो यहाँ पर आप अगर प्यूरे फॉर्म में ले आएंगे तो वो स्किन जो है नहीं आएगी। ठीक है। और आप लोग नोट कर रहे हैं कि हरी सिर्फ डिशेस नहीं है, हरी किसी ने घड़ी भी पहनी हुई है। और जब से मैं वाइट शलवार कमीज पे एक हरी घड़ी नोट किए जा रही हूँ माशाल्लाह से, वो इतनी क्यूट लग रही है वो हरी सी जो असल में घड़ी आज है। हरा तो कुछ तो पहनना था। हरा तो पहनना था, हाँ। अच्छा, सबने कहा हरा पहनना है, वो मैंने कहा हे आज तो इतने खूबसूरत हरा। अल्लाह, दिखाओ कैमरे की तरफ, ये वकार की जो अंगूठी है माशाल्लाह, क्या बात है। उसने भी ग्रीन ये आज पहना हुआ है। कहाँ से दिखाऊं, कहाँ दिखाऊं, वन पे दिखाऊं? ये ले कहाँ ये रहा, आ गया भाई, आ गया। ये देखें हरी अंगूठी भाई, वाह। ये तुम्हारा क्या कौन सा पत्थर है ये? अकीक है। अच्छा वाह, बहुत ब्यूटीफुल एमरल्ड ग्रीन, जबरदस्त जी। और मैं आपको देती हूँ एक ग्रीन सिग्नल जो कि सिर्फ वक्फे के लिए है, और वो भी मुख्तसरन वक्त के लिए है। तो आप लीजिए यहाँ पे छोटा सा वक्फा, जाइए जो भी बेसन वेसन में बेकिंग सोडा डालना है, चिकन विकन बनानी है, और चाट वाट का जो भी इंतजाम करना है जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स बरान रहमत पावर्ड बाय डालडा ऑल्पर्स लाइव बॉय करशी हम कर रहे हैं आपका इंतजार, रहिएगा हमारे साथ। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स बरान रहमत पावर्ड बाय डालडा ऑल्पर्स लाइव बॉय करशी। मैं हूं आपकी मेज़बान माया खान। बराह रास्त आप हमें देख रहे हैं आज नेटवर्क पर। प्ले स्टोर जाकर उर्दू फ्लिक्स डाउनलोड करके अपने मनपसंद आपके जो भी सेगमेंट्स हैं, जो भी आपके पैनलिस्ट हैं, जो भी प्रोग्राम का, हमारी ट्रांसमिशन का जो भी जो है कंटेंट है, आप बेफिक्र होकर देख सकते हैं। उम्मीद है आप हमारी ट्रांसमिशन को एंजॉय कर रहे होंगे। आज बहुत प्यारा दिन है, आज ईद का दिन है। आप सबको आज का दिन बेहद मुबारक हो। आज के दिन के सदक़े से आपकी ज़िंदगियों की तमाम मुश्किलात अल्लाह पाक दूर फरमाए, आपके रिस्क में बरकत फरमाए, दिलों में से मोहब्बतें बढ़ाए, नफ़रतों को कम कर जाए। आज के दिन के सदक़े से तमाम दिलों में पॉजिटिविटी आए, सोचों में पॉजिटिविटी आए, अप्रोच में पॉजिटिविटी आए, तो वो पॉजिटिविटी फिर आपके चेहरे पर रिफ्लेक्ट करेगी आपकी दिल की सोच के साथ। जहाँ तक सोच की बात करते हैं तो हिमानी ने सोचा कि क्यों ना हम जैसे लोगों के लिए जो बहुत धूपों में घूमते हैं या लाइट्स में रहते हैं, या हमारी डस्ट या हमारी शूट्स की वजह से हमारा बहुत ज़्यादा डस्ट से बहुत ज़्यादा हमारा सामना होता है। मौसम की बात करते हैं तो रमज़ान जब शुरू हुए थे तो मौसम थोड़ा ठंडा था, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आप देख रहे हैं कि धूप की तपिश में इजाफा हो रहा है। हम कराची में तो ये देख रहे हैं कि धूप की तपिश में बहुत इजाफा हो रहा है। जब आप रोज़े भी रख रहे हो और आपका जो है वो गर्मी भी मौसम में हो रही हो, तो आपकी डिहाइड्रेशन लाजमी है। जिस्म की डिहाइड्रेशन ऑब्वियसली आप या तो इलायची खाते हैं सहरी में, या दही खाते हैं, इससे आप पूरी कर सकते हैं, लेकिन स्किन पर वो ज़रूर नज़र आती है। चेहरे को किस तरीके से हाइड्रेट रखा जाए, आपका सोल्यूशन रोजी प्रीमियम फेस मिस्ट बाय हिमानी। इसने कमाल कर दिया जनाब, और मैं बताती हूँ इसमें सबसे ज़बरदस्त चीज़ क्या है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम जितने जो टीवी के लोग हैं, जिसमें तमाम लोग हैं, हमारे उलमा इकराम हों, हमारे पैनलिस्ट हों, हमारे होस्ट हों, हमारे शेफ्स हों, उनका हीट में कितना रहता है, जितना उनका साथ ऑब्वियसली वो मुसलसल चेहरे पर लगी रहती है। आपको एक गर्मी का, एक पानी के जाने का एक एहसास होता है, और वो एहसास आपको लगता है कि आपकी स्किन ड्राई हो रही है। ऐसे मौके पे अगर मैं अभी रोज़े में हूँ तो मैं पूछकर ये इस्तेमाल कर सकती हूँ कि मैं अपने, ये देखिए ये रोज़ फ्लेवर में है, इसकी खुशबू बहुत लाइट है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये कॉन्स्टेंटली आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा। साथ साथ ये प्रीमियम फेस मिस्ट जो है क्राफ्ट किया है बल्गेरियन रोज़ वाटर, यानी कि बल्गारिया का रोज़ वाटर है इसमें, और जो आपको हाइड्रेट करेगा और स्किन को एकदम से इंस्टेंटली रिफ्रेश कर देगा। अपनी स्किन को अच्छा कीजिए इस रमज़ान मुबारक अपने लिए। और साइज़ कितना क्यूट है कि आप इसको बैग में रख सकते हैं, तो मैं इसको अपने बैग में रख लेती हूँ। आप लोग अपने बैग के लिए शॉपिंग कर लीजिए, और इस गर्मी में, इन रमज़ान में अपने चेहरे पर ये जो रोज़ी प्रीमियम फेस मिस्ट है बाय हिमानी, इसको आप इस्तेमाल कीजिए और फ्रेश रहिए और हाइड्रेट रहिए। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे। हमारे यहाँ पर शुरका जिन्होंने हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, अभी थोड़ी देर बाद इंशाल्लाह मुफ्ती नूर रहमानी साहब भी आएंगे, अल्लामा जवाद आबदी साहब आ चुके हैं, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अल्लामा शफकत अब्बास साहब भी प्रोग्राम का हिस्सा बने, आपको बहुत खुशामदीद प्रोग्राम में। और थोड़ी देर बाद इंशाल्लाह मुफ्ती नूर रहमानी और साद बिन खुर्शीद भी हमारे साथ होंगे। आज के दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं, दस्तरखान में हरी चीज़ें बन रही हैं, और पूछते हैं हमारे शेफ जलाल से कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं।
हम आप बस तो धनिये के पास पहुंच गए। मैं ये कोरिएंडर और मैं धनिया और पुदीना जो है ठीक है। ये अब मैं हरियाली जो टिक्का बना रहे हैं हम चिकन बिल्कुल ठीक है। क्रीमी, उसमें हम करेंगे क्या, हम ऑल पर डेयरी क्रीम जो कि 100% डेयरी, सिर्फ आप करी नहीं या मैरिनेशन नहीं, इवन के आप पेटिसरी के डिफरेंट पेटिसरी, प्रोडक्ट बिल्कुल। और इवन के आप उसको ब्रेड के ऊपर भी लगाकर खा सकते हैं, मतलब इतनी जबरदस्त। क्या तो बात। क्रीमी टिक्का, हरा टिक्का, हरियाली टिक्का हम बिल्कुल। बना रहे हैं। तो मैरिनेशन में ग्रीन चिली, धनिया, हरी मिर्चें और पुदीना, और ये मैंने यहाँ पर ऑल पर की क्रीम, डेयरी क्रीम, इसके अंदर मैरिनेशन में हम ऐड करेंगे, ठीक है। और ये गया यहाँ पर, और टिक्के को हमने मीट को, अब आप बोनलेस ले लें या विद बॉन ले लें, वो आप पे डिपेंड करता है, Okay. ठीक है जी। वो सारी चीज़ें आप लेकर इसको अच्छे से मीट को मैरिनेट कर दें, 3 to 4 आवर्स के लिए रख दें। यहाँ पर आपका मैरिनेशन डन होता है, और फिर उसके बाद आप उसको ग्रिल करें, पैन फ्राइड करें या ओवन बेक करें। और दूसरी तरफ लौकी के हलवे के लिए हमने लौकी को डालडा कुकिंग ऑयल और इलायची के साथ कुक करने के लिए विद शुगर रख दिया। जैसे ये रिड्यूस होता है, पानी खुश्क होता है, लौकी का हलवा हमारा रेडी हो जाएगा। इसमें हमने कोकोनट, खोया और नट्स ऐड करने हैं। दूसरी तरफ पालक, यहाँ पर आप देखें तो ये पालक भी रेडी हो चुका है, हमने करी इसमें ऐड कर दी थी, वाह वाह वाह, जो प्यूरे था पालक का, और ये डाना। जबरदस्त। आज तो भाई बहुत ही खूबसूरत दस्तरखान सजने वाला है, Thank you. है ना? माशाल्लाह माशाल्लाह, और रौनकें दे आमीन, माशाल्लाह आमीन, माशाल्लाह। आमीन, आमीन। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, अपने उलमा कराम की तरफ बढ़ते हैं। आज बहुत ही खूबसूरत दिन, आप सब लोगों को आज का दिन बेहद मुबारक हो। तो ये बात इंशाल्लाह इस महफिल में और रौनक हो जाएगी। हमारे साथ आज हमारे गेस्ट आलिम मौजूद हैं, डॉक्टर अल्लामा शफकत अब्बास साहब। प्रोग्राम में आने के लिए, वक्त निकालने के लिए बेहद शुक्रिया। आज का बेहद बहुत ही प्यारा दिन, आज के दिन की मुनासबत से अगर आपसे सवाल करूं तो आज के दिन की मुबारकबाद देते हुए, सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की विलादत का दिन हम सब के लिए सेलिब्रेशन का दिन है। आपकी सीरत के हवाले से हज़रत जिक्र कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। आप सबको, नाज़रीन को और आपकी पूरी टीम को करीम आले मोहम्मद इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की विलादत बासाद मुबारक हो। आमीन आमीन, आपको भी। और जैसे कि आपने भी कहा कि आज बहुत बड़ा दिन है और ईद का दिन है, ईद का दिन, और 15 रमज़ान ये सिर्फ़ मौला के चाहने वालों के लिए नहीं, बल्कि क्योंकि मौला का दस्तरखान सिर्फ उनके चाहने वालों के लिए नहीं होता था, बल्कि जो भी भूखा हो, जो भी ज़रूरतमंद हो, वो मौला के दस्तरखान से फ़ायदा उठाता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आज उस इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद और विलादत है कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन के मिस्दाक मोहम्मद मुस्तफ़ा के बेटे को इमाम हसन, और जिसके दोनों हाथ बुलंद करके मन कुन्तु मौला फ़हाज़ा अलीयुन मौला, अली के लख्त जिगर, और जो जवानान जन्नत के ख़ुद सरदार हैं, और जो पूरी आलमीन की औरतों की सरदार जनाब ज़हरा के आँखों की ठंडक, और जो पैगम्बर अकरम ने फरमाया कि मैंने अर्श पे देखा, लिखा हुआ था इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफ़ीनतुन नजात, उस हुसैन के भाई इमाम हसन। और तारीख़ इब्न असाकिर में ये मौजूद है, क़यामत में आवाज़ आएगी कि ज़ैनुल आबदीन कौन है, तो इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम वस्सलाम इमाम हुसैन के बेटे कहेंगे मैं ज़ैनुल आबदीन हूँ। उनके चचा की आज आमद है, और आज कली कली खुश है, और मलक खुश हैं, इंस खुश हैं, जिन खुश हैं, हर जगह खुशी ही खुशी है। बस उनकी सीरत के लिए जो आपने फरमाया एक जुमला ही काफ़ी रहेगा कि शाम से एक शख्स आता है मौला की बारगाह में, ढूंढता ढूंढता पूछता है कि हसन इब्न अली का घर कहाँ है, और मौला की जब बारगाह में आता है तो इस तरह इस वाक़े को पेश किया गया है, नक़ल किया गया है। आके इतना बुरा भला मौला को कहता है, क्योंकि उसका एक तरीके से ब्रेन वाश किया गया था, और उसके जहन में जो बातें इमाम हसन के लिए थीं, तो ये देखें जो आप फरमा रही हैं सीरत के एतबार से, जी जी। तो इतना बोला बोला के बोल के थक गया। मौला ने कहा कि अगर तुम्हारे पास सवारी नहीं है तो मैं बेहतरीन सवारी दूँ। अल्लाह। मौला ने फरमाया अगर तुम्हारे पास घर नहीं है तो मैं मदीने में तुम्हें घर दूँ। अगर तुम्हारे पास
पहनने के लिए लिबास नहीं है तो मैं तुम्हें लिबास का मैं इंतज़ाम करूं। सुभान अल्लाह। ये सुन के उसका एक जुमला जो मैं आज इस चैनल से नश्र कर रहा हूँ, दुनिया तक ये पैगाम जाए, वो ये है, वो एक जुमला कह के चला गया शाम। 3 दिन मौला की ज़ियाफ़त में रहा। कहा जब मैं मदीने में आया था तो अली और आले अली के बुग़्ज़ से मेरा दिल भरा हुआ था, लेकिन आपकी इस करीमाना रफ्तार को देख के मैं यहाँ से जा रहा हूँ और मेरा दिल अली और औलाद अली की मोहब्बत से भरा हुआ है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थोड़ी देर बाद इंशाल्लाह नूर भाई भी आ जाएंगे और हसन भाई से इंशाल्लाह हम बहुत ही खूबसूरत आज के दिन के हवाले और मुनासबत से भी कलाम ज़रूर सुनेंगे। जवाद भाई, आपके पैदाइश से पहले, आपके इस दुनिया में आमद से पहले, उस रहमत के हम पर बरसने से पहले नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या उस वक्त हालात और वाक़यात थे? ज़रा प्लीज़ शेयर कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए 15 रमज़ान मुबारक तमाम आलम इंसानियत के लिए, तमाम आलम मौजूदात के लिए बेशक एक रहमत है। और आज जो हमारा उन्वान है, ये हमारा जो सेट है बारान रहमत, आज हकीकत में उस रहमत को हम महसूस कर रहे हैं। वाह वाह, इसलिए कि आज रहमतुल आलमीन के घर पर जो है वो इमाम हसन मुश्तबा सिर्फ एक बेटे की हैसियत से नहीं आए। इमाम हसन मुश्तबा अबतर का ताना देने वालों के मुंह पर कौसर का तमाचा बन के आए। अल्लाह। जो रसूलुल्लाह को अबतर का ताना देते थे उनको अल्लाह ने जवाब दिया इमाम हसन की सूरत में। अल्लाह ने इस रमज़ान को वैसे तो कुरान मजीद से बसंत बख्शी है, लेकिन ख़ुद कुरान की शान को बढ़ाने वाले वारिस कुरान इमाम हसन तशरीफ़ लाए। ख़ुद परवरदिगार आलम ने इस इमाम को अहले जन्नत का सरदार करार दिया। और अल्लामा खारज़मी ने इस रवायत को लिखा कि अल्लाह ने एक दिन जन्नत से पूछा कि क्या तुम इस बात पर खुश हो कि मैंने तुम्हें इतना खूबसूरत बनाया है? तो जन्नत ने उदास होकर कहा, परवरदिगार तूने मुझ में सारे गरीब मिस्कीन यतीम भर दिए और सारे लैंड लॉर्ड और अमीर तूने जो है तकब्बुर करने वाले गुरूर जहन्नुम में डाल दिए। तो अल्लाह ने जन्नत से फरमाया, अमा ज़य्यनतु अरकाना का बिल हसन वल हुसैन, क्या मैंने तुझे हसन और हुसैन से नहीं सजाया? जैसे ही जन्नत ने सुना, फमासतिल जन्नतो कमा तमीसुल उरूस, जन्नत ऐसे शर्मा गई जैसे दुल्हन शर्मा जाया करती है। आज रहमतों का नुज़ूल है। इमाम हसन मुश्तबा करीम आले मोहम्मद, जैसे अल्लामा साहब ने बयान फरमाया, हमारे सामीन याद रखें करीम और सखी दोनों अरबी ज़ुबान के लफ्ज़ हैं, बस फ़र्क इतना है, सखी उसे कहते हैं जो दरवाज़ा बजाने के बाद दे, और करीम उसे कहते हैं जो बगैर आवाज़ लगाए अदा कर दे। तो ये वो घराना है जो मांगो तब भी देता है, ना मांगो तब भी अदा करता है। आज इमाम की सीरत से ये सीख लें कि दुश्मन को भी खिलाना है, अपने को भी खिलाना है, अपनी ज़ात से बढ़कर सोचना है, हमें इंसानियत के दायरे को देख कर सोचना है। आज इंसानियत सिसक रही है, बिलक रही है। निवाले पर गरीब अमीर का नाम नहीं लिखा होता। किसी ने भूखे से पूछा था तुम्हारा मज़हब क्या है? उसने कहा मुझे मज़हब का तो नहीं पता, इस वक्त मैं भूखा हूँ। तो इंसानियत के आगे बढ़े, इमाम हसन को राज़ी करें ताकि जन्नत की हकदार करार। अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आप उस सीरत की, मैं कहती हूँ सिर्फ आउटलाइंस को ही अगर हम समझ लें, हैं जवाद भाई और डॉक्टर साहब, अगर हम आउटलाइन, एक होती है स्केच होता है ना एक पर्सनैलिटी का, तो आप देखें सिवाय नूर के अलावा जो तालीमात हैं जो एक आम इंसान, मुसलमान भी छोड़िए, एक आम इंसान के लिए जो है कि मुझे नहीं पता मेरा मज़हब क्या है, मैं भूखा हूँ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आज बहुत ही खूबसूरत दस्तरखान सज रहा है, हरी हरी चीज़ें बन रही हैं माशाल्लाह से। और आज अभी तक हम कहाँ पहुँचे हैं? हमारी करी रेडी हो गई है, बस अब हमने ये क्योंकि आप बात कर रहे थे तो हमने ये मैरिनेशन जो है बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही है। हमने मैरिनेशन रेडी कर दिया। अब ये ग्रीन मैरिनेशन जो है हम चिकन के ऊपर आपने कट्स लगाए हैं ना? बिल्कुल, चिकन के ऊपर डीप कट्स लगाने बोन तक, ताकि मैरिनेशन का जो फ्लेवर है, जो स्पाइसेस और जो इंग्रेडिएंट्स हमने यूज़ किए हैं वो अच्छी तरह से मीट में इन्फ्यूज हो जाए, अंदर तक जो है ना गोश्त में चले जाएं। और फिंगर्स का इस्तेमाल करते हुए आप इसको अच्छी तरह से इस तरह से मैरिनेशन इस पे कोट कर दें। और 3 to 4 आवर्स और 5 आवर्स के लिए आप इसको, या फिर ओवरनाइट के लिए अगर आप रखते हैं तो मीट में अच्छी तरह से जायका जो है वो जज्ब हो जाएगा। ठीक है, इन्फ्यूज हो जाएगा। ये कि मुझे बताइएगा जलाल भाई, अभी तो हम अफ्तार पे खाएंगे तो इसका मजा आ जाएगा इसके अंदर? बिल्कुल आएगा। हम ये करेंगे कि हम अभी इसको स्टे देंगे बाहर ही थोड़ी देर, और फिर लास्ट में इसको जब हमारे पास 15-20 मिनट रह जाएंगे फिर हम इसको ओवन में बेक करेंगे। फिर हम 15-20 से ओवन में इसको रखेंगे। फिर आप बताइएगा कितने टेम्परेचर पे आपने जो है इसको रखा है? 180 सेल्सियस के ऊपर 12 से 15 मिनट का टाइम है। बिल्कुल ठीक है। आज जनाब मौला का दस्तरखान है, इंशाल्लाह हमारे बारान रहमत पे। वही वाली बात है कि ये बारान रहमत ही तो है
जवाद भाई प्रोग्राम के शुरू में भी मैंने एग्जैक्टली ये वही वाली बात है, देखिए दिल ऐसे इंसान का एक सोच होती है तो अल्फाज भी वो मिल जाते हैं। मैंने यही कहा था कि यही तो बारान रहमत है कि आज बारान रहमत नसीब हो गई हम लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्फे के बाद सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स बारान रहमत पावर्ड बाय डालडा ऑल पर्स लाइव बॉय करशी। मैं हूं आपकी मेज़बान। वक्फे के बाद इंशाल्लाह मुफ्ती नूर रहमानी साहब और हसन बिन खुशी साहब दोनों हमारे साथ होंगे नशरियात में, और हमारी सारी फैमिली भी साथ बैठकर इंशाल्लाह आज के दिन की मुनासबत से बेहद कुछ बहुत कुछ सीखेंगे इंशाल्लाह हमारे साथ।